नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं इस मॉडल पेपर के माध्यम से आपको आपके आरईसीआरटी का अति महत्वपूर्ण टॉपिक MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं। साथ ही इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का विश्लेषण भी आपके समक्ष पेश करने वाला हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक ही वीडियो में अब होगा आरईसीआरटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक का पूरा निचोड़, यानी इस वीडियो के साथ में आप एंड समय तक बने रहिएगा। निश्चित ही मैं दावा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपके एग्जाम के अंदर काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक सबसे पहले पहुंच सके। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है। मेरा उद्देश्य यह रहेगा कि आपके समक्ष वो सभी क्वेश्चंस पेश करना जो आपके एग्जाम के अंदर काफी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, यानी आपके एग्जाम के लिए उचित और अच्छे फ्रेंड्स क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए आगे बढ़ते पहले क्वेश्चंस की ओर हैं। MS पावर पॉइंट 2010 की फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? मैं प्रत्येक वीडियो के अंदर आपको इस तरह के क्वेश्चंस करवाऊंगा, यानी आपके समक्ष मात्र ये संडे तो आज है, यानी नेक्स्ट संडे को तो सीधा आपके हाथों में पेपर होगा। मतलब ये क्वेश्चंस आप सभी को पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। MS पावर पॉइंट 2010 की फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, PPTX होता है। क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? PPTX होता है ना, यही किसका हो जाएगा? पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम होता है। इसके अलावा .docx है ना, ये तो MS वर्ड का होता है। किसका होता है? MS वर्ड का होता है। और TXT मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसका होता है? नोटपैड का होता है। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इन तीनों के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको एग्जाम में XLSX मिले ना तो ये आप कर लेना, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक्सटेंशन नेम होता है। थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। किसी भी शेप्स या पिक्चर्स को रोटेट करने के लिए किस एनिमेशन का यूज किया जाता है? जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसमें से किस एनिमेशन का उपयोग करते हुए पिक्चर्स को रोटेट कर सकते हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रोटेट करने की जब बात आती है ना, तो रोटेट करने के लिए तो स्पिन का उपयोग किया जाएगा। स्पिन का मतलब घुमाना होता है, यानी स्लो घुमाना, यानी वही रोटेट की बात हो रही है। ये काफी सारे एनिमेशन के नाम है, बट आपको याद रखना इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्पिन जो है ना, ये किसी भी रोटेट करता है, तस्वीर, एनिमेशन, किसी को भी ये रोटेट करने के लिए इस एनिमेशन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स किसके उपयोग हेतु यूज किया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो आपके इंसर्ट मेन्यू का स्मार्ट आर्ट होता है, ये ग्राफिक्स होता है ना, ये किसके लिए उपयोग हेतु यूज लिया जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका उपयोग किसके लिए किया जाएगा? स्लाइड को सेव करने हेतु क्या? नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन है स्लाइड को डिलीट करने हेतु क्या? नहीं। स्लाइड बनाने हेतु क्या? नहीं। आप सभी को याद रखना कि जानकारियों, डेटा, सूचना को चित्रों, ग्राफिक्स, एनिमेशंस, आकृतियों के द्वारा दर्शाने हैं। तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखने से आपको पता लगना चाहिए कि बिल्कुल यही इसके ऊपर सेट हो रहा है। यानी स्मार्ट आर्ट एक विकल्प होता है इंसर्ट मेन्यू के अंदर, जिसमें विभिन्न प्रकार के शेप के द्वारा वो डायग्राम बनाया जाता है। यानी इसीलिए इस शेप से मिलकर बनता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? रेडी टू शेप्स कहा जाता है। क्या बोलेंगे? स्मार्ट आर्ट को रेडी टू शेप्स के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है। एनिमेशन टैब में 4 कंट्रोल ग्रुप कौन से होते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एनिमेशन टैब होता है जो पावर पॉइंट का अति महत्वपूर्ण टैब होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एनिमेशन टैब के अंदर क्या क्या होगा? एनिमेशन भी होगा, एडवांस एनिमेशन भी होगा, टाइमिंग एंड कलर फॉन्ट होगा और स्टाइल डिजाइन दोनों। ये ऐसा होता है क्या? नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्रीव्यू भी होता है, बिल्कुल। एनिमेशन भी होता है, एडवांस एनिमेशन भी होता है, टाइमिंग भी होता है। यानी 4 इंपोर्टेंट जो विकल्प ए पे लिखा हुआ है ना, ये इसका करेक्ट है। ये स्टाइल डिजाइन वगैरह तो कुछ भी नहीं होता है, यानी ऐसा विकल्प तो इसमें नहीं मिलेगा। डिजाइन के अंदर उपलब्ध होता है, बट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपको लगा होगा कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये तो काफी ही ज्यादा टफ लेवल के क्वेश्चंस कह सकते हैं क्या? नहीं, आप सभी को वो क्वेश्चंस मैं बताऊंगा जो आपके एग्जाम के अंदर आने लायक हैं, और बिल्कुल आपके एग्जाम के अंदर इनमें से क्वेश्चंस निश्चित ही बनने वाले हैं।
नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट का पेज क्या कहलाता है? आप बोलेंगे भाई अभी तक तो पावर पॉइंट के बारे में भी काम चल रहा है। नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पावर पॉइंट, वर्ड और एक्सेल ये तीनों टॉपिक आपके RSIT का 11वां एमएस वर्ड है, 12वां एमएस एक्सेल है और 13वां यूनिट आपके एमएस पावर पॉइंट का है। यानी तीनों टॉपिक से कम 10 से 15 क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है। मतलब आपको याद रखना है कि ये क्वेश्चंस तो आपके लिए काफी बेहतरीन होने वाले हैं, इसलिए याद रखिएगा एमएस पावर पॉइंट का पेज क्या कहलाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एमएस पावर पॉइंट का पेज क्या कहलाता है? स्लाइड कहलाता है। क्या कहलाएगा? स्लाइड। ये डॉक्यूमेंट होता है ना, ये तो वर्ड का पेज होता है, वर्ड का पेज डॉक्यूमेंट कहलाता है, जबकि एक्सेल का पेज क्या कहलाता है? सीट कहलाता है। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है। एमएस पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की कुंजी है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शॉर्टकट कुंजी कौन सी है डुप्लीकेट स्लाइड डालने की? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंट्रोल एम है ना, ये तो होती है न्यू स्लाइड की। किसकी होती है? न्यू स्लाइड की होती है। जबकि आपको याद रखना है कंट्रोल डी होती है ना, ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसकी होती है? कंट्रोल डी होती है, डुप्लीकेट स्लाइड की होती है। किसकी होती है? डुप्लीकेट स्लाइड की होती हैं। और कंट्रोल के का उपयोग किसके लिए किया जाता है? हाइपरलिंक डालने के लिए इस की का उपयोग किया जाता है। यानी हाइपरलिंक की शॉर्टकट कीज क्या होती है? कंट्रोल के और कंट्रोल एफ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये तो किसकी होती है? ये तो फाइंड की होती है। किसकी होती है? फाइंड की शॉर्टकट कीज होती है। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के समक्ष है कि किस व्यू में स्लाइड की छोटी तस्वीरें नजर आती हैं। मैं इन सभी टॉपिक को क्लियर करवाऊंगा, आप निश्चित ही आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक के अंदर। इसके अंदर काफी वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके समक्ष देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम के अंदर अब की बार बिल्कुल बन सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को याद रखना है कि किस व्यू में स्लाइड की छोटी तस्वीरें नजर आती है। यानी स्लाइड बड़ी बड़ी होती है, उनको छोटी छोटी तस्वीरों में विभाजित किया जाता है। ये कौन कार्य करता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आपको याद रखना है कि ये तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्लाइड सॉर्टर व्यू करता है। स्लाइड सॉर्टर व्यू विकल्प है ना, इस विकल्प के द्वारा क्या किया जाता है कि स्लाइड को छोटी छोटी तस्वीरों के अंदर विभाजित किया जाता है, जिससे सभी स्लाइडों को एक साथ आसानी से देखा जा सके। ये नॉर्मल होता है ना, ये स्लाइड का डिफॉल्ट व्यू होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एमएस पावर पॉइंट का जो स्लाइड होती है ना, जो स्लाइड होती है ना, उस स्लाइड का जो डिफॉल्ट व्यू पूछे ना, स्लाइड का डिफॉल्ट व्यू होता है, ये कौन सा होता है? नॉर्मल होता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है कि स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या कहलाता है? आप सभी को याद रखना है कि एक स्लाइड शो होती है, इसमें स्लाइड जब चेंज होती है तो डिस्प्ले के लिए जो अप्लाई किया हुआ इफेक्ट होता है ना, वो क्या कहलाता है? जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या कहलाएगा? सभी को ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर बताएंगे। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको कहा जाता है स्लाइड ट्रांजिशन। क्या बोलेंगे? जो स्लाइड के लिए जो डाला गया इफेक्ट होता है ना, वो स्लाइड ट्रांजिशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है। प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को याद रखना है कि प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों का एक जैसा बैकग्राउंड, एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए मैंने कल भी क्वेश्चन डाला था, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट के द्वारा आप सभी स्लाइडों का एक जैसा बैकग्राउंड रख सकते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट प्रस्तुति को अति शीघ्र बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन से, आप सभी लोग याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर काफी अच्छी बात कही गई है, आप सभी लोग इसको अवश्य याद रखना। पावर पॉइंट प्रस्तुति को अति शीघ्र बनाने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको क्या कहा जाता है? ऑटो कंटेंट विजार्ड या ऑटो क्रिएशन विजार्ड। जल्दी से मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कीजिए, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को अति शीघ्र बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? अति शीघ्र बनाने के लिए ऑटो कंटेंट विजार्ड का उपयोग किया जाता है। यानी ऑप्शन बी विकल्प यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है। एक नई प्रेजेंटेशन खाली जगह से बनाई जाती है। मैंने इसमें आप सभी लोग को याद रखना है, आपको कोई आवश्यकता नहीं है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। और पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल के वे सभी क्वेश्चंस मैंने इसमें डाले हैं जो आपके एग्जाम के अंदर काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। इसलिए आप इन दोनों टॉपिक के या तीनों टॉपिक के क्वेश्चंस को भी याद रखते हैं ना, तो भी आपके पासिंग मार्क के करीब तो आप आराम से आ जाते हैं। और बाकी अन्य टॉपिक आपको विभिन्न वीडियो के माध्यम से करवाए जा रहे हैं।
एक नई प्रेजेंटेशन खाली जगह से बनाई जा सकती है क्या? खाली प्रेजेंटेशन से बना सकते हैं, मौजूदा प्रेजेंटेशन से भी बना सकते हैं, डिजाइन प्रेजेंटेशन से भी बना सकते हैं। इसका मतलब उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है। एक नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप नई प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं और इसमें से आप किसका उपयोग नहीं कर सकते? नहीं बोला है, बिल्कुल भाई। यहाँ पे क्या बोला है? आप इसमें से किसका उपयोग करते हुए आप नई प्रेजेंटेशन नहीं बना सकते? तो फाइल के ऊपर न्यू प्रेजेंटेशन, बिल्कुल ये तो बना सकते हैं। कंट्रोल एन यानी न्यू आ गया ना, इसका मतलब नई फाइल बना सकते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार पर न्यू बटन का उपयोग करते हुए बिल्कुल ये भी बना सकते हैं। फाइल और ओपन, ओपन का मतलब तो होता है पुरानी फाइलों को खोलना, नई फाइलों को नहीं खुलवाता। इसका मतलब डी विकल्प है ना, इसका गलत दिया हुआ है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की ओर कि चयनित चार्ट एलिमेंट पर विजुअल इफेक्ट जैसे शैडो, ग्लो, रिफ्लेक्शन और 3D रोटेशन को लागू करता है। अच्छी बात कही गई है भाई। आप इसके द्वारा आप ये सब कार्य करना चाहते हैं चार्ट एलिमेंट में। विजुअल इफेक्ट जैसे शैडो, ग्लो, रिफ्लेक्शन, 3D रोटेशन, ये विकल्प कौन लागू करवाएगा? टेक्स्ट इफेक्ट, टेक्स्ट आउटलाइन, टेक्स्ट फिल या वर्ड आर्ट स्टाइल? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये टेक्स्ट इफेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टेक्स्ट के ऊपर प्रभाव डालना, टेक्स्ट इफेक्ट कहलाएगा। ऑप्शन ए जो है ना, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, चार्ट एलिमेंट, ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में आपके समक्ष अभी मैंने पेश किए हैं। कुछ क्वेश्चंस जो 10-12 क्वेश्चंस एमएस पावर पॉइंट के थे, अब एमएस एक्सेल के मैंने स्टार्ट किए हैं। चार्ट एलिमेंट में पूर्वावलोकन तथा विजुअल स्टाइल के चयन करने के लिए ड्रॉप डाउन गैलरी मदद करती हैं। इसके लिए आप किस गैलरी का उपयोग करेंगे, यानी किस ग्रुप गैलरी का उपयोग करेंगे जिसमें चार्ट एलिमेंट के पूर्वावलोकन व विजुअल स्टाइल के लिए चयन में ड्रॉप डाउन गैलरी खुलती है? शेप स्टाइल, शेप फिल, शेप आउटलाइन या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये क्या कहलाएगी? ड्रॉप डाउन गैलरी का नाम होता है शेप स्टाइल। क्या होता है? शेप स्टाइल, यानी यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, डेटा और सूचनाओं को समझने में आसान व आकर्षक तरीके से विजुअल रूप में रिप्रेजेंट करता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, एमएस एक्सेल का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। आप डेटा और सूचनाओं को आसानी से समझाना चाहते हैं, तो आप आसानी से और आकर्षक तरीके से डेटा को बताने के लिए आप किसका उपयोग करते हो? चार्ट का उपयोग ही तो करते हो ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चार्ट होता है ना, इस न्यू चार्ट की शॉर्टकट कीज क्या होती है? F11 होती है। क्या होती है? F11। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, आसानी से पढ़ने के लिए खाली जगह का उपयोग कर सूचना को हॉरिजेंटल और वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। आसानी से पढ़ने के लिए आप बनाते हो जिसमें हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन होती है। ये क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? टेबल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? टेबल। आप बोलेंगे शेप, इसका शीट भी तो हो सकता नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। शीट तो बहुत बड़ी होती है जिसमें यहाँ पे एक्सेल खुलने के बाद आप देखते हो ना, लेकिन इसने पहले से बोला है कि आसानी से पढ़ने व समझने में आकर्षक और हॉरिजेंटल और वर्टिकल रो में कॉलम के अंदर व्यवस्थित करवाता। तो यहाँ पे टेबल की बात हो रही है। ऑप्शन ए विकल्प यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आने पे आप टेबल करेंगे, ना कि शीट। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, एक नाम बॉक्स होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप जब भी ये टैब्स खोलते हो उसमें देखा होगा आपने, रिबिन्स के नीचे एक साइड तो होता है जैसे कि नेम बॉक्स, और उसी के जस्ट दूसरी साइड में होती है फॉर्मूला बार, यानी FX लिखा हुआ इसका मतलब फॉर्मूला बार, और ये होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेम बॉक्स। क्या होता है? नेम बॉक्स। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। नाम बॉक्स क्या होता है? पूर्व में रही एक्टिव सेल की लोकेशन को दर्शाता है क्या? नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थी, लोकेशन को दर्शाने का कार्य तो कौन करेगी? सेल करेगी। फॉर्मूला बार में बाईं ओर दिखाई देती है क्या? फॉर्मूला बार के बाईं ओर, फॉर्मूला बार ये रहा और बाईं ओर ये, बिल्कुल ये बात सही बोल रहा है ये। स्टेटस बार के नीचे दिखाई नहीं, स्टेटस बार के नीचे तो टास्क बार होती है। स्टेटस बार के नीचे तो कौन सी बार होती है मेरे प्यारे विद्यार्थी? टास्क बार होती है। मेन्यू बार के नीचे नहीं, ये भी नहीं होगा, मतलब बी विकल्प है ना इसका करेक्ट आंसर है। ये रही फॉर्मूला बार और जस्ट इसके बाईं और ये रहा नेम बॉक्स, यानी इसका मतलब बी विकल्प यहां से सही हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने, पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट की सुविधा देता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पेस्ट स्पेशल कमांड है ना, वो आपको कॉपी और पेस्ट की सुविधा देता है। किस तरह से देता है? एक कॉपीड वैल्यू के द्वारा सिलेक्शन को मल्टीप्लाई करने हेतु? नहीं। ऑप्शन बी, सेल कमेंट्स के द्वारा देता है क्या? नहीं। एक्चुअल फॉर्मूला के बजाय एक फॉर्मूला के परिणाम स्वरूप वैल्यूज द्वारा, बिल्कुल ये जो फॉर्मूला बार के अंदर आपने देखा होगा कि जस्ट ऊपर आप देखते हो तो एक नाम मिलता है पेस्ट करते वक्त, पेस्ट स्पेशल कमांड।
ये फॉर्मूला के परिणाम स्वरूप वैल्यूज द्वारा एक्टिव करता है, तो इसका मतलब सी विकल्प यहां से बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की और। एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा चार्ट 100% तक जोड़ने वाले प्रतिशत को दर्शाता है? ये गोलाकार में दिखाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 50% जैसे ये डाटा दिखाया इसने कोई भी, और इसके अलावा ये 35% और दूसरा डेटा दिखाया, और इसके अलावा 30% को दूसरा, यानी इस तरह से आपको याद रखना है ये गोलाकार आकार में 100% तक की वैल्यू को दर्शाता है अलग अलग वैल्यूज मूल्य द्वारा। तो इसका मतलब ये कौन सा चार्ट है? पाई चार्ट है भाई। ऐसे गोलाकार में तो कौन सा चार्ट होता है? पाई चार्ट होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन। एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा चार्ट बिंदुओं को जोड़कर रुझानों की एक श्रृंखला चित्रित करता है? देखिए बताता हूं मैं आप सभी लोग, थोड़ा इस साइड आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो छोटे छोटे बिंदु होते हैं, मान के चलिए इस तरह से, इन छोटे छोटे बिंदु को जोड़ के एक चार्ट बनाने की जो प्रक्रिया होती है ना, ये वाला जो चार्ट होता है ना, ये चार्ट कौन सा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये तो लाइन चार्ट है। कौन सा चार्ट है? लाइन चार्ट है। इसमें छोटे छोटे पॉइंट को जोड़ा जाता है। ये पॉइंट को जोड़ने के बाद में इस तरह से ये बताता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट के जो चार्ट के टाइप्स है ना, ये सारे के सारे इस तरह का चार्ट होता है। वो कौन सा चार्ट होता है? लाइन चार्ट होता है। ऑप्शन ए विकल्प यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है। वर्कशीट में हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन को क्या कहा जाता है? ये जो वर्कशीट होती है चार्ट एलिमेंट में, वर्कशीट की जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो लाइनें होती है ना, हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो लाइनें होती है ना, इस तरह से आपने देखा होगा, ये जो वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइनें होती है ना, इस तरह की जो लाइन को तो ग्रिड लाइन कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन से आपके आरईसीआईटी में मैं 100% दावा करता हूं कि इस सब मॉडल पेपर के माध्यम से कम 10 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो एज ए टीज मेरे प्यारे विद्यार्थियों हमेशा बनते हैं। तो आप याद रखिएगा ये क्वेश्चंस आप मॉडल पेपर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फॉर्मूला की शुरू अंत में सेल एड्रेस के द्वारा एडजस्ट रेंज निर्दिष्ट होती है और इसे खाली जगह के द्वारा पृथक किया जाता है। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि A1 से डेटा कुछ लिया मैंने और लास्ट मैंने सेलेक्ट कर दिया A10 तक। कहां तक कर दिया? A10 तक। तो ये A1 से A10 तक सेलेक्ट करते हैं ना, तो पूरा पूरा ऐसा नहीं बताता कि A1 A2 A3 ऐसा पूरा नहीं बताता। एक तो हमेशा आपको याद रखना सेल की पहली वैल्यू बताता है और एक सेल की अंतिम वैल्यू। यानी यहां से यहां तक हमने सेलेक्ट किया तो एक तो पहली बताएगा, एक अंतिम बताएगा। यानी ये जो दो कॉलम के रूप में दिखाई देता है इस तरह से, ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों सेमी कॉलन कहलाता है। नहीं, सेमी कॉलन तो इस तरह से होता है, ये तो नहीं होगा। फुल स्टॉप तो ऐसे होता है, नहीं, कॉलन होता है। कॉलम म नहीं करना, क्या करना? कॉमा भी नहीं होती, कॉलन होता है। यानी ये वाला सिंबल इसको कॉलन कहा जाता है। क्या बोलेंगे? कॉलन कहा जाता है। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी विकल्प है ना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चंस है, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कह सकता हूं। 23 एक्सेल में शीट का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है? जो एक्सेल की जो आप शीट खोलते हो ना, एक्सेल देखो मैं दोनों का बताता हूं। स्लाइड का पूछे या आपके सामने शीट का पूछे, स्लाइड का पूछे या आपके सामने किसका पूछे? शीट का पूछे, इन दोनों का जो डिफॉल्ट व्यू होता है ना, वो क्या होता है? नॉर्मल होता है। दोनों का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है? नॉर्मल ही होता है। आप सभी लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जबकि आपको याद रखना है कि एमएस वर्ड का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है? प्रिंट लेआउट होता है। क्या होता है? प्रिंट लेआउट होता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, एक्सेल में चार्ट बनाते समय किसी सूचना को मुख्य रूप से दर्शाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? मैं इस मॉडल पेपर के माध्यम से मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको याद रखवाना चाहता हूं। एक्सेल भी कंप्लीट करवा रहा हूं, पावर पॉइंट भी कंप्लीट करवा रहा हूं, एमएस वर्ड भी कंप्लीट करवा रहा हूं। इन तीनों टॉपिक का निचोड़ में लेके आया हूं इस मॉडल पेपर के माध्यम से। आप कोई भी स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि ये वे क्वेश्चंस है जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आपके एग्जाम के अंदर बिल्कुल ये अच्छी तरह से कार्य करेंगे। एक्सेल में चार्ट बनाते समय किसी सूचना को मुख्य रूप से दर्शाने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? मुख्य रूप से दर्शाने के लिए चार्ट के अंदर आपको डेटा लेबल्स का उपयोग करना पड़ेगा। ये डेटा लेबल्स जो दिया हुआ है ना, ये आपको याद रखना, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है कि सेल के चारों ओर एक काले रंग की सीमा सेल को क्या संकेत करती है? आप जिस सेल के ऊपर काम करते हो तो इसका मतलब वो सेल दूसरी सेल के मुकाबले थोड़ी काले रंग की बॉर्डर इसमें आ जाती है। इसका मतलब है कि आप उस सेल के अंदर वर्तमान में कार्य कर रहे हो। इसका मतलब कौन सी है? वो सक्रिय सेल है। कौन सी? सक्रिय, यानी इसके ऊपर वर्तमान में कार्य किया जा रहा है। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सक्रिय सेल, ऑप्शन सी।
आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, एक्सेल वर्कबुक में निम्न में से किन के संयोजन से बनती है? तो एक्सेल की वर्कबुक होती है ना, एक्सेल की जो वर्कबुक होती है, पूरी पूरी बुक्स होती है, इस बुक्स के अंदर तो वर्कशीट भी होती है और चार्ट भी होता है, इसका मतलब बी विकल्प सही माना जाएगा। यानी वर्कशीट भी होती है, चार्ट भी, स्मार्ट आर्ट, ग्राफिक्स काफी सारे होते हैं, बट इसने दो नाम ही दे दिए, वर्कशीट और चार्ट, तो इसका मतलब ये हमें करेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है कि एक्सेल टूल्स में से कौन सा टूल्स एक अंतिम परिणाम से किसी अज्ञात वैल्यू की गणना करने के लिए काम करता है? अज्ञात वैल्यू की जब गणना की बात होती है ना, अज्ञात वैल्यू की जब गणना की बात होती है तो एक पॉइंट आप हमेशा याद रखना, बात गोल सिक के बारे में कर रहा है। बात किसके बारे में कर रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गोल सिक के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा कि अज्ञात वैल्यू की गणना करने की जब बात हो जाए तो गोल सिक बिल्कुल आप करेक्ट करके आ जाना। नेक्स्ट की कौन सा चार्ट समय के बढ़ते जो मान के साथ रुझान को आदर्श रूप से दिखाता है, नियमित समय अंतराल हॉरिजॉन्टल एक्स पर प्लॉट किए जाते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन टफ क्वेश्चन मैं कह सकता हूं एक्सेल का ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए काफी टफ भी कह सकता हूं। देखिए समझते हैं। चार्ट समय के साथ बढ़ते मान, 60 में समय के साथ बढ़ते मान, 60 में समय के साथ बढ़ते मान के साथ रुझान को आदर्श रूप से दिखाता है। कौन सा हो जाएगा? रो 60 नहीं होगा, लाइन 60, पाई 60, कॉलम 60। जल्दी से मेरे प्यारे विद्यार्थियों की जो चार्ट के समय बढ़ते मान को दर्शाता है, बढ़ते हुए रुझान को आदर्श रूप से दिखाने की बात हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका? यहाँ पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा? लाइन 60 बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। कौन सा हो जाएगा? लाइन 60 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है कि एक्सेल में शॉर्ट ऑप्शंस किस मेन्यू में होता है? शॉर्ट का मतलब होता है ए टू जेड। शॉर्ट का मतलब क्या होता है? ए टू जेड, यानी ए से लगा के जेड में क्रम वाइज करना है तो आप शॉर्ट ऑप्शंस का उपयोग करेंगे। ये शॉर्ट ऑप्शंस होता है ना, वो आप एक्सेल के अंदर कहां पे देखेंगे? डेटा के अंदर मिलेगा। कहां पे मिलेगा आपको? डेटा के अंदर मिलेगा, ऑप्शन बी विकल्प। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की और। फैक्स, अध्वनित या व्यावसायिक लेटर जैसे आम कार्यों के लिए पहले से डिजाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एमएस वर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई भी फैक्स अध्वनित व्यावसायिक लेटर जैसा एक दिखाई देता है और आम कार्यों के लिए पहले से डिजाइन किया हुआ होता है, तो पहले से बने बनाए डिजाइन किया हुआ जो डॉक्यूमेंट्स होता है ना, उसको तो टेम्पलेट के रूप में जाना जाता है। ये जो टेम्पलेट होता है ना, कवर पेज होता है ना, कवर पेज के रूप में ही टेम्पलेट को जाना जाता है। बिल्कुल। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, जस्टिफाई प्रॉपर्टी को कीबोर्ड द्वारा एक्टिव करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाएगा? तो जस्टिफाई की शॉर्टकट की तो क्या होती है? कंट्रोल जे। कंट्रोल जे होती है। कंट्रोल ई तो किसकी होती है? सेंटर की होती है, अलाइन टेक्स्ट सेंटर की। कंट्रोल एल किसकी होती है? कंट्रोल एल तो लेफ्ट की होती है। कंट्रोल आर किसकी होती है? कंट्रोल आर तो राइट साइड से लिखने की होती है। तो यहाँ पे बी विकल्प यहाँ पे बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शंस का कार्य क्या होता है? एक स्प्लिट ऑप्शंस होता है, ये तो मेरे प्यारे विद्यार्थी बिल्कुल आपको आना चाहिए। सभी विंडोज को अरेंज करना नहीं, नई विंडोज खोलना नहीं, विंडोज बंद करना नहीं, एक विंडोज होती है उसको दो भागों में बांटना। स्प्लिट टेबल की बात करें तो भी दो भागों में तोड़ता है, और स्प्लिट विंडो की बात करें तो भी विंडोज को दो भागों में बांटता है, यानी एक पेज ऊपर रह जाएगा, दूसरा ये पेज को दो टुकड़े करने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं? आप स्प्लिट ऑप्शंस का उपयोग कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए किया जाता है। पैटर्न, टेम्पलेट, ब्लूप्रिंट या उपरोक्त में से कोई नहीं। एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग कर जनरल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है। पैटर्न, तो यहाँ पे भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों टेम्पलेट हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टेम्पलेट। यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन से, टाइम्स न्यू रोमन कॉमिक सेंस एंड कैलिबरी किसके प्रकार है? कई बार तो मैंने बोला है ना कि जब टाइम्स न्यू रोमन आ जाए, कॉमिक सेंस आ जाए, कैलिबरी आ जाए, एरियल आ जाए, अल्जेरियन आ जाए, सेंचुरी आ जाए, ये जो भी आपके सामने नाम ऐसा दिखते हैं तो आपको याद रखना ये फॉन्ट के प्रकार है। किसके? फॉन्ट। फॉन्ट स्टाइल में तो क्या क्या आता है? बोल्ड आता है, इटैलिक आता है, ये सारी की सारी फॉन्ट स्टाइल के नाम होते हैं, बट यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन ए फॉन्ट हो जाएगा।
आगे वाला क्वेश्चन इस मॉडल पेपर का अंतिम क्वेश्चन है। आई होप आप सभी को वीडियो काफी पसंद आया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए और अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना, ताकि एग्जाम में सबसे पहले आंसर की एवं सटीक आंसर की पाने के लिए आप इस चैनल के साथ में अभी से जुड़ जाइए और इस वीडियो को ज्यादा मात्रा में शेयर करना ना भूले। खाली जगह एक विशेष सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होता है। अच्छा कमांड है, ये रेफरेंस मेन्यू के अंदर ही होता है। इसका नाम होता है टेबल ऑफ कंटेंट। ये टेबल ऑफ कंटेंट क्या कार्य करता है भाई? टेबल ऑफ कंटेंट का कार्य होता है कि इंडेक्सिंग के रूप में कार्य करना। इंडेक्स जो होता है ना, इंडेक्सिंग के रूप में कार्य करता है टेबल ऑफ कंटेंट, और ये रेफरेंस के अंदर उपस्थित होता है। तो ये मैं आपके लिए लेके आया था अति महत्वपूर्ण मोस्ट 35 क्वेश्चंस। इसके द्वारा मैंने एमएस वर्ड के और एक्सेल के और पावर पॉइंट के वे क्वेश्चंस आपको बताने की कोशिश की है, जो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन से एमएस वर्ड और एक्सेल पावर पॉइंट से कोई क्वेश्चंस बाहर जाएगा। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को पसंद किया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे कल एक और अन्य वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।